हाय गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और सकुशल होंगे। इस वीडियो में मैं बहुत ही एक अच्छी बात करूँगा एंड थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि क्या चीज़ आपको सोचनी चाहिए सो कि आपको फेक रीच 80% बनने में। ठीक है। जैसे एक माइंड में बात आती है कि जब आप इंजीनियरिंग करते हैं या फिर एक इंजीनियर बनते हैं और आईटी के अंदर रहते हो कि आप सोचते हो कि आप एक टेक्निकल पर्सन है, तो आपकी चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल होनी चाहिए। राइट। जैसे मोबाइल है, सबसे बड़ी तो मोबाइल है आपकी। बाकी कुछ और चीज़ आप सोचोगे, वॉच या फिर कोई भी अदर थिंग्स है, तो आप सोचोगे कि अरे यार, मैं आईटी में हूँ। और आईटी में मैं किसी स्पेसिफिक फील्ड की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक आईटी की बात कर रहा हूँ कि आप आईटी के अंदर इंजीनियर हैं, चाहे आप नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम वट जो भी आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सोचते हैं, खासकर ये चीज़ होती है कि जब आप एक दो साल में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वहाँ पे आपके ये चीज़ें होती हैं कि मेरे को बाइक लेनी है, मोबाइल, मेरे को आईफोन लेना, मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे आईफोन मोबाइल चाहिए। ड्रेसेस आप वेस्ट करेंगे कपड़ों पे। आपकी सैलरी 12 से 15 हज़ार रुपये है, 20 हज़ार रुपये सैलरी है, लेकिन आईफोन लेंगे आप, इच्छा रखते हैं आईफोन लेने की। वॉच, आई वॉच लेंगे। कपड़े, क्लोथ्स वगैरह आप सोचते हैं कि मेरे क्लोथ्स जो हैं महंगे होने चाहिए, क्योंकि सबसे इंटरेक्ट होते हैं तो इम्प्रेशन का रहता है। करेक्ट। तो ये एक कॉमन है, एज के अंदर भी होता है, और सारा कुछ होता है, टेक्निकल चीज़ें होती है, तो आपके अंदर सोचते करे यार मेरे को तो बड़ी चीज़ लेनी है, ये करना वो करना। तो इन सब पे फुल स्टॉप लगाते हुए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, जो कि एक लाइफ टाइम लर्निंग है, आपको सोचनी चाहिए। और आपको अगर मेरा आइडिया पसंद आए तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ करनी चाहिए। राइट। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपना खुद का लेता हूँ। जब मैं सेकंड सेकंड ईयर में था, आई मीन माय एक्सपीरियंस, तो आई हैड ए ड्रीम, ओ माय गॉड, मेरे को मोबाइल लेना, क्योंकि उस टाइम तो 14-15 में तो ज़्यादा इतना एक्सपेंड, आई मीन इस लेवल का एंड्रॉयड मोबाइल्स अवेलेबिलिटी नहीं थी। राइट। अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो उस टाइम मैंने सोचा ये सैमसंग चलता नहीं है या कुछ और चलता नहीं है, सो आई विल परचेज़ आईफोन। मैंने पैसे इकट्ठे किए और परचेज़ किया। उस टाइम मेरी सैलरी 12,000 कुछ थी। तो 12,000 की सैलरी में आप 20-25 हज़ार रुपये का मोबाइल ले रहे हो, तो उस टाइम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी समझ में आया दैट वाज टोटली नॉनसेंस फ्रॉम फ्रॉम माय साइड, बिल्कुल गलत बात थी। और ये सब चीज़ें होती हैं, आप भी सोचोगे कि हम आईफोन लूँगा और सारी चीज़ें लूँगा, ड्रेसेस, शूज़ महंगे वाले लूँगा। मैं ये सब चीज़ें रिकमेंड नहीं करता हूँ, और ना मैं आपको ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल अनप्रोफेशनल रहे, बिल्कुल प्रोफेशनल रहिए। एंड मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें। अपने पैसे इन्वेस्ट तो होते नहीं है, वो वेस्टेज होते हैं। उसके बदले आप किसी भी कोर्स पे ट्रेनिंग कीजिए, अपना लैपटॉप खरीदिए, अपने पैसे सेव कीजिए, अपने लैपटॉप परचेज कीजिए। लैपटॉप ये नहीं है कि यार 8 GB का ले लिया और 8 GB रैम और एक छोटा लैपटॉप, नहीं यार, ऐसा नहीं है। आपके पास एटलीस्ट 16 GB लैपटॉप आप लीजिए, 32 ले लोगे, आप ही का बेनिफिट है। क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करोगे, जितना इमेजिन इमेजिन आप करोगे अपनी लैब्स को, अपने आप पे जितना इन्वेस्ट करोगे ना, वो आपको डबल ट्रिपल 10 गुना तक आपको देगा। आप इनिशियल स्टेज में, और आगे भी अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आईफोन लेना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ टोटली फेक। एंड बाहर से फेक लगना वो कोई अच्छा नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। आपको खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए,
खुद के लिए ही आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी चाहिए, और वो भी बहुत अच्छे से सोच समझ के, जहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं वहाँ पे। और मेरा मानना ये है कि अगर आप सही राह पे हैं, सही आप सोच रहे हो, अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको मूवी तो देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, और किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है। और जब आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, जब आपकी सोच बढ़ेगी, तो आपको ये सब चीज़ें फालतू दिखेंगी, और आपका जो एक्चुअल नॉलेज है, आपकी जो एक्चुअल थिंग्स हैं, वहाँ पे आप फोकस कीजिए। आप इन सब बेतुकी बातों में ना पड़े प्लीज़, और अपने मनी जो है सेव कीजिए, अपने सर्टिफिकेशन कीजिए, अपनी ट्रेनिंग पे लगाइए पैसे, कोर्सेज खरीदिए, अपने डेडिकेशन के साथ पढ़िए, है ना। तो प्लीज़ ये सब स्टॉप करके सही तरीके से अपने मनी को यूज़ कीजिए। आपके जो स्टार्टिंग की मनी है वो बहुत कम होती है, और आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें, और बड़े ही अच्छे तरीके से रहिए। प्रोफेशनल आप यहाँ से बनते हैं, आपके क्लोथ से नहीं बनते हैं। आपका जो तरीका होता है, अगर आपने TVF की एस्प्रेंट अगर आपने देखी है, एस्प्रेंट जो अभी सीरीज़ आई थी, तो वहाँ पे जो ऑफिसर बनता है, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ चीज़ें, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, अपनी सेल्फ को एक्सप्रेस करते हो आप, जो पॉजिटिविटी आपके अंदर से आती है, वो आपके क्लोथ से नहीं आती, आपकी यहाँ से आती है। द वे यू आर स्टेइंग समवेयर, वहाँ से आती है। तो जब आप खुद को इम्प्रूव करोगे, खुद में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी आपकी, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर कैरियर, ऑन अ प्रोफेशनल लाइफ, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप ग्रो करोगे। तो ये सब चीज़ छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड खुद में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा आपको, कि आप खुद में इन्वेस्ट करें, और जो इन्वेस्टमेंट खुद में कर रहे हो ना, उसको फेकली कभी मत सोचना कि मेरे किसी काम नहीं आई, ये वो, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आप खुद में इन्वेस्टमेंट करोगे, वही आपको फ्यूचर में आपका कहीं ना कहीं 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू गेट सम फ्यू पॉइंट्स। दुनिया कुछ भी बोले, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदिए, फालतू में कोई भी पैसा वेस्ट मत कीजिए, सारा मनी आपके ही काम आना है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।